दोस्तों, स्क्रीन पर जो आप आर्टिकल देख रहे हैं ये एसबीआई की ताजा रिपोर्ट है जिसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है और यही कारण है कि अमेरिका भारत के साथ 2+2 मीटिंग और ट्रेड डील को वापस से पटरी पर लाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में भारत के निर्यात पर बहुत भारी टैरिफ यानी शुल्क लगा दिए हैं। इन टैरिफ की दर 50% तक पहुंच गई है जिससे भारत के निर्यातकों को सीधा नुकसान तो होगा ही, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका असर खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी बूमरैंग की तरह लौट सकता है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की एक ताजा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अमेरिका के इस कदम से वहां की आर्थिक वृद्धि यानी जीडीपी ग्रोथ लगभग 40 से 50 बेसिस पॉइंट तक घट सकती है। इसका मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमे हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, महंगाई यानी इन्फ्लेशन का दबाव भी बढ़ने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि इन टैरिफ के चलते अमेरिका में इनपुट कॉस्ट यानी उत्पादन की लागत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही डॉलर की कमजोरी भी महंगाई को और ऊपर ढकेल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसी इंडस्ट्रीज पहले से ही दबाव में है। इन सेक्टरों को सबसे ज्यादा झटका लगने वाला है क्योंकि ये आयात पर भारी निर्भर करते हैं। एसबीआई की एनालिसिस ये भी कहती है कि आने वाले सालों में अमेरिका में महंगाई फेडरल रिजर्व के 2% के लक्ष्य से ऊपर ही बनी रहेगी। इसका मतलब यह है कि 2026 तक भी अमेरिका महंगाई पर काबू नहीं कर पाएगा और इसका बड़ा कारण होगा टैरिफ से बड़ी लागत और डॉलर की चाल। अमेरिका ने कुल 45 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर टैरिफ लगाया है। इसमें सबसे ज्यादा मार उन सेक्टरों पर पड़ रही है जो लेबर इंटेंसिव यानी मजदूरों पर आधारित है। इनमें टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे क्षेत्र शामिल है, लेकिन कुछ सेक्टरों को राहत भी मिली है। दवाइयां यानी फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन और स्टील को या तो छूट मिल गई है या फिर घरेलू मांग इतनी मजबूत है कि इन पर बहुत बड़ा असर नहीं होगा। एसबीआई का मानना है कि अगर ये 50% का टैरिफ पूरी तरह से सभी 45 अरब डॉलर की भारतीय शिपमेंट पर लागू हो गया तो भारत का जो व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ है वह पलटकर घाटे में बदल सकता है। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि आने वाले समय में व्यापारिक बातचीत यानी ट्रेड नेगोशिएशन से भरोसा वापस लौटेगा और निर्यात दोबारा सुधर सकता है। अब अगर तुलना भी करें तो भारत के सामान पर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया है, जबकि चीन के प्रोडक्ट पर यह ड्यूटी 30% है, वियतनाम पर 20%, इंडोनेशिया पर 19% और जापान पर 15%। यानी इस समय भारत पर सबसे ऊंचा शुल्क लगाया गया है। ये स्थिति भारत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। खासकर टेक्सटाइल में भारत ने धीरे धीरे चीन को पछाड़कर अपनी पकड़ मजबूत की थी। इसी तरह जेम्स एंड ज्वेलरी यानी रत्न और आभूषण में भी भारत का बड़ा हिस्सा है। भारत हर साल लगभग 28.5 अरब डॉलर के जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात करता है और इसमें से 1/3 से ज्यादा हिस्सा अमेरिका को जाता है। अब जब इन प्रोडक्ट पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है तो निर्यातक सीधे तौर पर मुश्किल में आ जाएंगे। इससे न सिर्फ भारत के व्यापार पर असर होगा बल्कि अमेरिकी बाजार में भी इनकी कीमतें दोगुनी जैसी दिखने लगेगी। जब दाम बढ़ेंगे तो अमेरिकी ग्राहक कम खरीदेंगे और जब मांग घटेगी तो अमेरिका की ही इंडस्ट्रीज पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि एसबीआई ने कहा है कि ये फैसला अंत में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि भारत जो सामान अमेरिका में भेजता है उसकी सप्लाई दूसरे देशों में धीरे धीरे डाइवर्ट कर सकता है। अमेरिका का ये कदम इस मायने से भी उल्टा पड़ सकता है कि महंगाई बढ़ने से वहाँ की जनता में असंतोष बढ़ेगा और जब अमेरिकी जनता ज्यादा महंगाई झेलेगी तो सरकार पर दबाव बनेगा कि वो बातचीत के जरिए समाधान निकाले। भारत के लिए चुनौती है कि वो इस स्थिति में अपने निर्यातकों को सहारा कैसे दे। सरकार को अब नए बाजारों की तलाश करनी होगी और साथ ही अमेरिका के साथ बातचीत में सक्रिय रहना होगा। हालांकि फार्मास्यूटिकल और स्मार्टफोन जैसे सेक्टरों में भारत की स्थिति मजबूत बनी रहेगी, लेकिन टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे रोजगार देने वाले उद्योगों पर बड़ा झटका लगेगा। लाखों मजदूर जो इन इंडस्ट्रीज पर निर्भर है उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। भारत को अब अपनी निर्यात रणनीति पर बदलाव करना ही होगा। अगर भारत ने जल्दी कदम नहीं उठाए तो ये टैरिफ न सिर्फ अमेरिकी बाजार में भारत की हिस्सेदारी घटा देंगे बल्कि घरेलू स्तर पर भी रोजगार और आय पर असर डालेंगे। अंत में एसबीआई की रिपोर्ट साफ करती है कि टैरिफ युद्ध में कोई भी देश असली विजेता नहीं बन पाता।
भारत को नुकसान होगा ही, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक असर साफ दिखेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, टैरिफ के मुद्दे पर अब दुनिया भर के देशों की तरफ से भारत के साथ खड़े होने की बात दोहराई जा रही है। पहले ही रूस, ब्राजील और चीन ने इन टैरिफ को लेकर भारत के साथ खड़े हैं। वहीं फिजी के प्रधानमंत्री राबुका इन दिनों भारत दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। राबुका ने कहा है कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ की घोषणा की गई है, इसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की थी। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि कोई आपसे खुश नहीं है, लेकिन आप इतने मजबूत हैं कि इन असुविधाओं को आसानी से झेल लेंगे। इसके अलावा जर्मनी की तरफ से भी भारत को अमेरिकी टैरिफ पर बैक किया गया। दूसरी तरफ दोस्तों, इस टैरिफ युद्ध के बीच एक अमेरिकी उत्पाद ऐसा है जिस पर कोई असर नहीं पड़ा है और वो है आईफोन। आज भारत पर टैरिफ लागू हो गए, लेकिन एप्पल को इससे कोई चिंता नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक एप्पल ने भारत में अपने विस्तार की योजनाओं को पहले जैसा ही जारी रखने का निर्णय लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों आईफोन पर टैरिफ का असर नहीं पड़ रहा? क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने इन्हें छूट दी है, जबकि यही समय था जब अमेरिकी सरकार अपने प्रोडक्ट्स को देश के भीतर बनाने पर जोर दे रही है। असल में आईफोन को जो छूट मिली है उसकी वजह है सेमीकंडक्टर आधारित उत्पादों को दी गई अस्थायी छूट। ट्रंप प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में ये नियम लागू किया था कि सेमीकंडक्टर से बने कई उत्पादों पर फिलहाल टैरिफ नहीं लगेगा। इसी नियम का फायदा आईफोन को मिल रहा है। ये भारत के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि अब एप्पल ने चीन से अपनी सप्लाई चेन हटाकर तेजी से भारत में आईफोन बनाना शुरू कर दिया है। वहीं एप्पल का नया आईफोन 17 मॉडल आने वाला है और इसी बीच अगर टैरिफ लागू हो जाता तो कंपनी को कीमतें बढ़ानी पड़ती, लेकिन छूट मिलने से फिलहाल उपभोक्ताओं और कंपनी दोनों को राहत है। हालांकि ये राहत स्थायी नहीं है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग अभी सेमीकंडक्टर आधारित आयात की जांच कर रहा है और यदि परिणाम प्रतिकूल आए तो भविष्य में स्मार्टफोन पर भी टैरिफ लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि कोई भी बच नहीं पाएगा। इसका सीधा मतलब है कि आईफोन को मिली ये छूट अस्थायी हो सकती है, लेकिन उद्योग जगत के जानकारों का मानना है कि अगर भविष्य में टैरिफ बढ़ भी गया तो एप्पल अपनी रणनीति बदलकर इन खर्चों को खुद ही वहन करेगा। यानी कंपनी अपने मुनाफे पर असर झेल लेगी, लेकिन भारत में अपना विस्तार रोकेगी नहीं। कहा जा रहा है कि अगर आईफोन्स की कीमतें बढ़ती भी है तो अमेरिकी उपभोक्ताओं पर इसका असर बहुत मामूली होगा। मोबाइल कंपनियां अक्सर फोन की कीमतों को मासिक योजनाओं में शामिल कर देती है, जिससे उपभोक्ताओं को अचानक बढ़ोतरी महसूस नहीं होती। एप्पल के लिए भारत लगातार एक तेजी से बढ़ता बाजार साबित हो रहा है। कंपनी ने हाल ही में नए एप्पल स्टोर्स भी खोले हैं और आने वाले समय में 2 और महानगरों में स्टोर खोलने की योजना है। भारत से आईफोन की आपूर्ति का स्तर भी रिकॉर्ड तोड़ है। अप्रैल से जून 2025 के बीच अमेरिका में बिकने वाला लगभग 71% आईफोन भारत में बने थे। आने वाले महीनों में ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। इससे साफ है कि भारत एप्पल के लिए एक अहम मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एसबीआई की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।